प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल VS टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ विवेक कुमार प्रस्तुत हैं, आपके सामने हाजिर हैं, है ना। आज के टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान में शाखाओं का अध्ययन। जीव विज्ञान में कुछ शाखाएं हैं, उस शाखाओं का जो अध्ययन है उस अध्ययन को क्या कहते हैं, उस टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे और आपको एक नए तकनीक, नए दिनचर्या के साथ जोड़ करके आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। कुछ 5 मिनट निकाल करके आप हमारे चैनल को देखिए, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, भागिएगा नहीं। आप 5 मिनट रुक करके मेरे चैनल को देखिएगा, अच्छा लगे तो लोगों को भी सलाह दीजिएगा, है ना। आज हम लोग जो जिस टॉपिक का लेकर आए हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान में शाखाएं कि अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। इसको हम नए तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे जो आपको क्लास में याद हो जाएगी। मेरी प्रयास रहेगी क्लास में याद हो जाए, है ना। आपको इससे एक क्वेश्चन भी अगर याद हो जाती है हमारे तकनीक की सहायता से तो आप फिर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है एपी कल्चर, है ना। एपी कल्चर किसकी अध्ययन को हम एपी कल्चर कहते हैं, किसकी अध्ययन को हम एपी कल्चर कहते हैं। तो इसका उत्तर है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के अध्ययन, है ना। एपी कल्चर किसको कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। इसको याद करने का हम एक नए तकनीक के साथ, नए दिनचर्या के साथ जोड़ करके याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कहता है, मधुमक्खी पालन क्या कहता है, मधुमक्खी पालन में एक शब्द आ रहा है मधु। क्या रहा है, एक शब्द आ रहा है मधु। अब मधु कहाँ से निकलता है, मधु मतलब मध, मध कहाँ से निकलता है, तो मधुमक्खी से निकलता है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है ए पी मतलब ए पियो, तो आपको कोई पीने का सलाह दे रहा है, तो आपको अच्छा चीज़ पीने का सलाह दे रहा है ना। तो अच्छा चीज़ क्या पीना है, मध पीना है। मध से अच्छा कुछ नहीं होता है। मध जो होता है बहुत स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आपको बोलेगा ए पियो, तो आपको जब कोई पीने के लिए बोल रहा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमको ये मध पीने के लिए बोल रहा है। अब मध कहाँ से आता है, तो मधुमक्खी से आता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन, है ना। पीने की बात जब हो तो मध पीना है। अब मध कहाँ से आता है, तो मधुमक्खी से आता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आपको समझ में आ गई है तो आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, कर दीजिएगा, भागेगा नहीं। आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि चलो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हम वीडियो इस पर बनाएं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरी के मतलब, सेरी को आप थोड़ा समझ लें सारी, सेरी को समझ लें सारी। साड़ी बनता है रेशम से, साड़ी बनता है रेशम से। तो कंसल्ट आपको कनेक्ट तो मिल गया। सेरी को समझना है साड़ी, साड़ी बनता है रेशम से। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, है ना। याद हो गया। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रेशम से क्या बनता है, साड़ी बनता है। तो साड़ी तो सेरी, सारी त सेरी, सेरी कल्चर को कहते हैं रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन है
पिसीकल्चर इसका है मत्स्य पालन का अध्ययन, मत्स्य पालन का अध्ययन। देखिए इसको बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। ये मत्स्य के मतलब होता है मछली। मत्स्य के मतलब क्या होता है? मछली। आप थोड़ा सोच लीजिए, आप बाजार जाते हैं, बाजार से मछली खरीदते हैं घर लाने के लिए, तो जब मछली खरीद लें घर लाने के लिए तो घर पर फ़ोन कीजिएगा ना कि जी पीसना है। क्या पीसना है? मसाला पीसना है। मसाला किस लिए पीसना है? तो मछली पकाने के लिए, मछली लेकर आ रहे हैं। तो मछली जब खरीदिएगा तो पीसने बोलिएगा, पीसने यानी पीसी। क्या पीसी? मसाला पीसी। तो आप है जो इससे कह सकते हैं मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मत्स्य मतलब होता है मछली, और मछली के लिए पिसाएगा यानी पीसी होगा। क्या पीसी होगा? मसाला पीसी होगा, है ना। तो आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मत्स्य पालन यानी मछली पालन, मछली पालन के लिए क्या होगा? मसाला पिसाएगा यानी पिसीकल्चर। क्या होगा? पिसीकल्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। देखिए इसे भी आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई कड़ा चीज़ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, एक इसमें है माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। और कवकों मतलब काम करना, कवकों मतलब काम करना, है ना। तो आप नेता को देखे हैं? नेता जब भी चुनाव होता है ना, तो नेता है जो आते हैं गांव में या फिर बड़े बड़े गांव में जो लगाते हैं स्टेज प्रोग्राम, सेमिनार टाइप का, और उसमें काम करते हैं। माइकोलॉजी ने वहाँ जा कहता है माइकोलॉजी, अब माइक लेके कौआ की तरह काम करते हैं। नाली घर में बनवा देंगे, गली बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, कॉलोनी दबा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा डिंग हाँकते हैं। किस पर डिंग हाँकते हैं? माइक पर। बोलते हैं माइकोलॉजी। माइको लेकर के काम करते हैं। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन काम करते हैं। कैसे? कवकों का अध्ययन काम। कवकों का अध्ययन में क्या होता है? कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन काम किस पर करेंगे? माइक पर करेंगे, माइकोलॉजी, है ना। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, काम किस पर करेंगे? माइक पर करेंगे, माइक लेकर करेंगे, माइकोलॉजी, और काम माइक पर काम करेंगे। कौन? नेताजी। और चुनाव के बाद दिखेंगे नहीं, बोलने के लिए नहीं, काम कर तो छोड़ दीजिए, दूर की बात। अगला है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में क्या हो गया? फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? शैवालों का अध्ययन को। देखिए इसमें आ रहा है शैवालों में एक शब्द आ रहा है सैव। शैवालों में शब्द क्या आ रहा है? सैव। तो सैव दो तरह का होता है। एक सेव होता है फाँक के खाने वाला, जो मिक्सचर वाला टाइप का आता है, जो सेव फाँक के खाया जाता है। और सेव होता है फल वाला, है ना। तो हम यहाँ फल वाला सेव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं जो सेव नमकीन वाला जो सेव आता है, इसको फाँक के खाते हैं, है ना। सेव को क्या करना है? फाँक के खाना है। सेव को क्या करना है? फाँक को खाना है। फाँक के खाना मतलब फाइकोलॉजी। देखें कनेक्ट हो गया ना। मिक्सर वाला सेव को क्या करना है? फाँक के खाना है। तो फाँक के खाइए तो क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो पक्का कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बिना किए हुए नहीं जाना है आपको, और लोगों को बताना भी है कि भाई वहाँ जाकर तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, वो याद हो जाएगा आपको। लोगों को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन। देखिए एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से याद हो जाएगा आपको। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। देखिए आप घर में है जो फूल का माला बनाते हैं ना, जब पूजा पाठ होता है तो फूल तोड़ कर लाते हैं और उसको माला बनाते हैं, गाँथते हैं। क्या कहते हैं? फूल के माला को गाँथते हैं, है ना। पुष्प का माला क्या करते हैं? गाँथते हैं। तो यहाँ कुछ एंथोलॉजी, टेंथो को बस उसी से जोड़ना, एंथो गाथो, एंथो गाथो। पुष्प को यानी फूल को क्या कहते हैं? गाँथते हैं, गाँथ के माला बनाते उसके बाद भगवान पर चढ़ाते हैं, है ना। गाँथते हैं तब चढ़ाते हैं। तो गाथो, अंथो, अगाथो, बस उसी से याद रखना है कि पुष्प का माला क्या कहते हैं? गाँथते हैं। तो गाथो, तो आंथो, है ना। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? पुष्पों का अध्ययन है। तो पुष्प का माला को गाँथते हैं, तो गाँथते हैं, तो गाथो, तो आंथो। एंथोलॉजी किसका है? पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और कभी आप भूलिएगा भी नहीं इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है पोमोलॉजी। अगला है पोमोलॉजी। ये है फलों का अध्ययन, है ना। फलों का अध्ययन। देखिए भाई, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। और जरा सोचिए, ये फल ना है जी, हैं, ये पोमो ना है जी। पोमोलॉजी में एक शब्द आ रहा है पोमो, है ना। पोमो से शायद एक फल का नाम रहता है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट का मतलब क्या होता है? अनार। क्या होता है? पोमोग्रेनेट। इसमें एक शब्द आ रहा है पोमो, एक शब्द आ रहा है इसमें पोमो। अब पोमोग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। पोमोग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। अनार क्या है? एक फल का नाम है। अनार क्या है? एक फल का नाम है। यानी पोमोलॉजी को क्या बोलते हैं? फलों का अध्ययन बोलते हैं। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पोमोग्रेनेट, पोमो से एक फल का नाम है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट के मतलब होता है अनार, और अनार क्या है? एक फल है, यानी फलों का अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लोगों को भी इस पर आने के लिए प्रेरित कीजिए और लोगों को बताइए। अगला क्वेश्चन है ऑर्नियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन। है ना। देखिए आप इसे भी आसानी से याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्नियोलॉजी। पंछियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्नियोलॉजी। इसमें एक शब्द है ऑर्निंग, इसमें एक शब्द क्या रहा है? ऑर्निंग, आ रहा ना। ऑर्नियोलॉजी एक शब्द आ रहा है ऑर्निंग। ऑर्नी मतलब ऑर्नी मॉर्निंग बोलते हैं ना, ऑर्नी मॉर्निंग। खाना बन, खाना दाना बोलता है ना, नहाना वहाना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना तर्क वाले शब्द। तो इस तरह से हम लोग ऑर्नियोलॉजी में एक शब्द आ रहा है ऑर्नी, तो ऑर्नी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? एक पक्षी है ना। ऑर्नी क्या है? एक ऑर्नी, तो मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? एक पक्षी है। पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? अब पक्षी में कौन सा पक्षियों की रानी कौन है? मॉर्निंग, है ना। पक्षियों की रानी कौन है? मॉर्निंग। अब मॉर्निंग से क्या हो गया? ऑर्नी। ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? मॉर्निंग, पक्षियों का अध्ययन है। याद हो गया होगा, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, है ना। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? पक्षियों का अध्ययन। पक्षी में क्या आता है? एक पक्षी सबसे सुंदर पक्षी कौन आता है? मोरनी।
अब मोरनी ऑर्नी, ऑर्नियोलॉजी क्या होता है? मोरनी का अध्ययन को केवल पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्नियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि पक्षी सबसे सुंदर पक्षी है मोरनी, है ना। मोरनी तो ऑर्नी, ऑर्नियोलॉजी। ठीक है, अगला है देखिए क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका है? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, आसानी से याद करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नाम आसान से ऐसा एकदम चीज़ बताएंगे ना कि आपको तथ्य हो जाएगा, है ना। अब कोई स्पेशल चीज़ नहीं बता रहे हैं, जो आप हमेशा डेली जो देखते हैं, डेली आपके जीवन में आता है, सुनते हैं, वही चीज़ है बस, और कुछ विशेष हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसमें एक शब्द आ रहा है एंटोमोलॉजी में, शब्द आ रहा है एंट, है ना। क्या आ रहा है? एंट, ANT, एंट आ रहा ना, एंट। एंटोमोलॉजी में शब्द आ रहा है एंट। एंट मीन्स क्या होता है? चींटी। क्या होता है? एंट मीन्स ANT। एंटोमोलॉजी में शब्द आ रहा है एंट। एंटोमोलॉजी में शब्द आ रहा है एंट। एंट मीन्स क्या होता है? चींटी। और चींटी क्या होता है? कीट होता है, कीड़ा मकोड़ा। चींटी क्या होता है? कीट, तो मतलब कीड़ा मकोड़ा। एंटोमोलॉजी में क्या रहा है? कीड़ा मकोड़ा। कीटों का अध्ययन का मतलब क्या? कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन। और कीड़ा मकोड़ा सबसे छोटा कीड़ा कौन है? चींटी। क्या है? बता ना। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा, है ना। और कीड़ा सबसे छोटा कीड़ा कौन है? एंट, चींटी, है ना। एंट, एंटोलॉजी, है ना। कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आप क्या रहेगा? कीटों का अध्ययन मतलब कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन। तो कीड़ा में सबसे छोटा कीड़ा कौन है? चींटी है। चींटी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं। तो एंटोमोलॉजी। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया। आप कभी नहीं भूलिएगा इस चीज़ को, जब भी एग्जाम में आए धनाधन बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी को बोलते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। है ना। डेंड्रोमोलॉजी, डेंड्रोमोलॉजी किसका है? वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। इसे भी याद कर सकते हैं आसानी से, कोई भारी चीज़ नहीं है। देखिए कैसे याद होता है। डेंड्रो में एक शब्द आ रहा है डंडा, है ना। डेंड्रो में एक शब्द आ रहा है डंडा, डंडा। लॉजी, डंडा। डेंड्रोलॉजी में देखिए डेंड्रोलॉजी में, डेंड्रो में अगर इसको हटा देते हैं तो होता है कोई डंडा। क्या होता है? डंडा। लॉजी में डंडा लाओ जी। गुरुजी क्या बोलते हैं बच्चे लोगों को? ए डंडा लाओ जी। तो बच्चे लोग को जब बोला जाता है डंडा लाओ जी, डेंड्रोलॉजी से रहा डंडा, डंडा लाओ जी, डेंड्रोलॉजी, डंडा लाओ जी, यानी डंडा लाओ जी। तो डंडा लाने के जब बच्चा को बोला जाएगा तो बच्चा डंडा कहाँ से लाएगा? वृक्ष एवं झाड़ियों से लाएगा, तोड़ करके। या तो पेड़ में से तोड़ कर लाएगा, तो झाड़ियों में से तोड़ कर लाएगा, है ना। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो वृक्ष एवं झाड़ी से क्या आएगा? डंडा आएगा। और डंडा शब्द किस में आ रहा है? डेंड्रोलॉजी में, है ना। आप इसको याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद हो भी गया होगा, कभी भी आप नहीं भूलिएगा, है ना। फिर है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी
सर्पों का अध्ययन, है ना। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी क्या है? सर्पों का अध्ययन। सर्पों यानी सांपों, सर्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी कहते हैं। इसको भी याद करना है, इसे भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए और उन्हें से भी सब्सक्राइब करने के लिए आप मोटिवेट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएँ और आपको हम याद कराने का गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि आपको किसी तरह से एक तकनीक के माध्यम से आपको याद करवा दिया जाए, आपको समझा दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्पों का अध्ययन। तथा बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने अचानक सांप आ जाए और ऐसे ऐसे करने लगे, है ना, फन उठाने लगे, तो क्या आप वहाँ पे का दिमाग संतुलन में रहेगा? आपको कुछ सोचने का क्षमता वहाँ पे रहेगा? आपका दिमाग सीधे ऑफ हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा कि इधर भागें कि उधर भागें कि आगे भागें कि पीछे भागें, एकदम झट से वहाँ पे आदमी गिर जाता है। कोई दिमाग उसका काम करता नहीं है, दिमाग सीधे क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ऑफ मतलब ऑफियोलॉजी, ऑफ मतलब ऑफियोलॉजी। आपका दिमाग ऑफ हो गया, क्या देख करके? सांप को देख करके, यानी सांपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑफियोलॉजी कहलाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप है जो हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल का नाम है VS टॉपिक स्टडी। VS टॉपिक स्टडी हमारे चैनल का नाम है। हमारे चैनल का नाम क्या है? VS टॉपिक स्टडी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, हमें आप सपोर्ट कीजिए। हमारा नाम हुआ विवेक कुमार। हमारा नाम क्या हुआ? विवेक कुमार, है ना। आप है जो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपकी से मोटिवेट हों और आपके पास नए नए टॉपिक के साथ आएँ, है ना। आज हम लोग इस क्लास में इतना तक ही रहेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।